नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में टोटल किस जोन से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए और किस जोन से सबसे कम फॉर्म भरे गए और टॉप 10 जोन कौन से रहे, उनके बारे में है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो साइंस का पोर्शन है 40 में से 40 वाला, वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर जितने भी बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं अभी क्या है कि नोट्स है वो बना रहा हूँ, इसलिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डाटा हमें मिला है ये टेलीग्राम से मिला है। कम से कम इस पोल को कम से कम 10 दिन हो गए हैं, फिर हमें क्या है कि ये डाटा है वो मिला है। इस डाटा को आप 100% है वो सही मान सकते हो, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे रेलवे ने आरटीआई का जो रिप्लाई दिया है कोलकाता जोन का, तो कोलकाता जोन में देखा जाए तो कोलकाता जोन में इस पोल के अनुसार भी देखें तो 13% है वो कोलकाता जोन को मिला है। और आरटीआई रिप्लाई को देखें, आरटीआई रिप्लाई की बात की जाए तो कोलकाता जोन से आरटीआई ये रिप्लाई आया है कि द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड सीएन नंबर 02/2024 टेक्नीशियन इन आरआरबी कोलकाता इज 1,64,215 फॉर्म भरे गए हैं। टोटल इन्होंने बता दिया है कि ग्रेड वन और ग्रेड थर्ड में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 1,64,215 फॉर्म भरे गए हैं कोलकाता जोन से। तो आप मान सकते हो कि 13% के लिए इतने फॉर्म भरे गए हैं, तो 13% से ऊपर कितने जोन हैं उनमें तो क्या है कि ज़्यादा फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो आप लमसम मान सकते हो कि कम से कम 20 लाख प्लस फॉर्म है वो भरे गए हैं, आप अनुमान है वो लगा सकते हो। सबसे पहले जोन की बात की जाए तो सबसे बड़ा जोन जो हमारे रहा है, जो पोल में सबसे ज़्यादा जो पोल में वोटिंग मिली है वो है गुवाहाटी जोन को। और गुवाहाटी जोन को क्या है कि 25% मिली। और गुवाहाटी जोन से यदि वैकेंसी की बात की जाए तो गुवाहाटी जोन से जो ग्रेड वन के लिए जो वैकेंसी थी वो तो 16 थी, और ग्रेड थर्ड के लिए जो वैकेंसी थी वो थी 608 वैकेंसी। ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 608 वैकेंसी थी ग्रेड थर्ड के लिए गुवाहाटी जोन से। इसलिए आप एक नंबर पर गुवाहाटी जोन को है वो मान सकते हो। 2 नंबर पर जोन की बात की जाए तो 2 नंबर पर मुंबई जोन को है वो मान सकते हो। 21% है वो मुंबई जोन को है वो मिला है। इस जोन को सबसे बड़ा है जोन है वो मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट आई है वो सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है। यहाँ पर जो ग्रेड थर्ड के लिए जो मुंबई जोन से जो पोस्ट आई है वो है 1132 पोस्ट है। तो इस जोन को आप 2 नंबर पर है वो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो मान सकते हो 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने में। 3 नंबर पर जो जोन की बात की जाए तो 3 नंबर पर आप मान सकते हो चेन्नई जोन को। 3 नंबर पर जोन की बात की जाए तो आप चेन्नई जोन को है वो मान सकते हो। और चेन्नई जोन को भी क्या है कि 14% है वो मिला है। और चेन्नई जोन से पोस्ट की बात की जाए तो चेन्नई जोन से पोस्ट है वो है 785 पोस्ट। ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 785 पोस्ट है चेन्नई जोन से। इसलिए इसको क्या है कि आप 3 नंबर पर है वो मान सकते हो। 4 नंबर पर बात की जाए तो 4 नंबर पर आप मान सकते हो अहमदाबाद जोन को। और अहमदाबाद जोन से भी है वो अच्छे खासे वो फॉर्म लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है 687 पोस्ट ग्रेड थर्ड के लिए। पिछली बार अहमदाबाद जोन की जो कट ऑफ देखी जाए तो सबसे कम अहमदाबाद जोन की है वो कट ऑफ रही थी। इसलिए यहाँ पर इस बार फॉर्म भी है वो आप देख सकते हो अच्छे खासे वो फॉर्म लगे हैं। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 5वें नंबर पर जो जोन रखा है वो क्या है कि कोलकाता जोन को रखा है। और कोलकाता जोन से जो वैकेंसी की बात की जाए तो कोलकाता जोन से जो वैकेंसी है वो है 432 वैकेंसी। और 432 वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म देख ही लिया है कि कितना लगा है। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन आप मान सकते हो बिलासपुर जोन को। बिलासपुर जोन को आप 6 नंबर जोन पर है वो रख सकते हो। बिलासपुर जोन को 13% मिला है। और बिलासपुर जोन से जो पोस्ट की बात की जाए तो बिलासपुर जोन से 766 पोस्ट है टोटल। ग्रेड थर्ड के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 766 पोस्ट है। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन जो 7वें नंबर पर आप मान सकते हो वो मान सकते हो आप इलाहाबाद जोन, यानी प्रयागराज जोन को है वो मान सकते हो। इसको क्या है कि 11% है वो वोटिंग है वो मिली है। और इलाहाबाद जोन से प्रयागराज जोन से जो वैकेंसी की बात की जाए तो वो है 207 वैकेंसी ग्रेड थर्ड के लिए। बीच में हमारा एक जोन रह गया
सिकंदराबाद जोन, सिकंदराबाद जोन को क्या है कि आप इलाहाबाद जोन से है वो पहले मान सकते हो, प्रयागराज जोन से है वो पहले है वो मान सकते हो। सिकंदराबाद जोन को भी क्या है कि 13% मिला है। और सिकंदराबाद जोन से जो फॉरम की बात की जाए, पोस्ट की बात की जाए, वो थी 668 पोस्ट। सिकंदराबाद जोन से भी आप मान सकते हो कि अच्छे खासे है वो फॉरम है वो लगे हैं। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन आप मान सकते हो अजमेर जोन, और अजमेर जोन को जो वोटिंग मिली है वो 9% मिली है। अजमेर जोन से जो पोस्ट की बात की जाए तो वो है 453 पोस्ट। यहाँ पर भी पोस्ट है वो अच्छी खासी पोस्ट है, यहाँ पर भी जो फॉर्म लगे हैं वो अच्छे खासे है वो फॉर्म लगे। पिछली बार जो अजमेर जोन की कट ऑफ है वो सबसे आई गई थी, लेकिन इस बार इसकी कट ऑफ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप देख लेना चाहिए। इस बार इसकी कट ऑफ है वो मध्यम में ही है वो रह जाएगी, आप देख लेना चाहिए। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन आप मान सकते हो पटना जोन को। और पटना जोन को क्या है कि 9% है वो पोलिंग में है वो मिला है, 9% है पोलिंग में मिला है। पटना जोन से वैकेंसी की बात की जाए तो पटना जोन से वैकेंसी है वो थी 220 वैकेंसी। ग्रेड 1 के लिए तो एक ही वैकेंसी थी यहाँ से, लेकिन ग्रेड 3 के लिए जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 220 वैकेंसी। इसके बाद यदि जोन को माना जाए तो अगला जोन है मालदा जोन। और मालदा जोन और पटना जोन को क्या है कि सेम ही है वो पोलिंग में है वो वोटिंग है वो मिली है। मालदा जोन से वैकेंसी की बात की जाए तो मालदा जोन से वैकेंसी है वो है 258 वैकेंसी। पटना जोन से तो ज़्यादा है, आप देख सकते हो पटना जोन से तो वैकेंसी देखें तो ज़्यादा है मालदा जोन की। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन आप मान सकते हो गोरखपुर जोन को। गोरखपुर जोन को क्या है कि 8% ही मिला है। और गोरखपुर जोन से जो ग्रेड 3 के लिए जो वैकेंसी आई है 146 वैकेंसी। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है भोपाल जोन। और भोपाल जोन को जो वोटिंग मिला है वो 7% है वो मिला है। भोपाल जोन से जो वैकेंसी की बात की जाए तो भोपाल जोन से वैकेंसी थी 373 वैकेंसी। यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो अच्छी खासी थी, और यहाँ पर जो फॉर्म लगे हैं वो औरों की तुलना में तो कम ही लगे हैं। जैसे गोरखपुर जोन से देखा जाए, पटना जोन से देखा जाए, या अजमेर जोन से देखा जाए, फिर भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी है वो वैकेंसी है। आप इस जोन को क्या है कि सेफ जोन की श्रेणी में वो मान सकते हो बिल्कुल, भोपाल जोन को। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है रांची जोन। और रांची जोन और भोपाल जोन को सेम ही है वो पोलिंग में है वो वोट मिले हैं। रांची जोन से वैकेंसी की बात की जाए तो रांची जोन से वैकेंसी है वो है 321 वैकेंसी। इस जोन को भी क्या है कि आप सेफ जोन की श्रेणी में है वो मान सकते हो। इसके बाद में जोन की बात की जाए तो जम्मू को है वो मान सकते हो। जम्मू श्रीनगर से जो फॉर्म भरे गए हैं वो 7% ही है वो फॉर्म भरे गए हैं। और जम्मू श्रीनगर से जो वैकेंसी की बात की जाए तो वो वैकेंसी है वो है 256 वैकेंसी। ग्रेड 3 के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 256 वैकेंसी। यहाँ पर भी जो फॉर्म है वो अच्छे खासे हैं वो लगे हैं। फिर भी आप देख लेना चाहिए यहाँ पर जो कंपटीशन रहेगा वो औरों की तुलना में तो कम ही रहेगा। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन आप मान सकते हो मुजफ्फरपुर जोन को। और मुजफ्फरपुर जोन को 6% है वो पोलिंग में मिला है। मुजफ्फरपुर जोन से वैकेंसी की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर जोन से वैकेंसी है वो ग्रेड 3 के लिए वो है 105 वैकेंसी। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो औरों की तुलना में तो कम है, लेकिन कंपटीशन भी यहाँ पर है वो कम है। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन आप मान सकते हो सिलीगुड़ी जोन को। और सिलीगुड़ी जोन से को है वो 5% है वो मिला है। और सिलीगुड़ी जोन से जो वैकेंसी की बात की जाए तो वो है 65 वैकेंसी ग्रेड 3 के लिए। सबसे कम वैकेंसी है वो यहीं से है सिलीगुड़ी जोन से। और यहाँ पर जो पोलिंग में मिला है वो वोटिंग मिली है वो 5% मिली है। यहाँ यहाँ पर आप मान सकते हो कि अच्छा खासा है वो कंपटीशन है, फिर भी आप देख सकते हो। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। और चंडीगढ़ जोन को है 4% मिला है। और चंडीगढ़ जोन से जो वैकेंसी की बात की जाए तो चंडीगढ़ जोन से 86 वैकेंसी है। और 86 वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा होगा। आप मान सकते हो सिलीगुड़ी जोन में जो कंपटीशन होगा वही है वो चंडीगढ़ जोन में है वो कंपटीशन आपको देखने को है वो मिलेगा। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन आप मान सकते हो बेंगलोर जोन को। बेंगलोर जोन को क्या है कि 3% है वो पोलिंग में मिला है। और बेंगलोर जोन से जो आप बात की जाए वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर वैकेंसी है वो 98 है। आप मान सकते हो कि चंडीगढ़ जोन और सिलीगुड़ी जोन से तो है कि बेंगलोर जोन है वो अच्छा जोन है, सेफ जोन मान सकते हो आप। इन दोनों की तुलना में तो आप क्या है कि इसको सेफ जोन है वो मान सकते हो। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन। और भुवनेश्वर जोन को भी क्या है कि 3% है वो मिला है। भुवनेश्वर जोन से जो वैकेंसी की बात की जाए तो भुवनेश्वर जोन से 138 वैकेंसी है।
तो इस जोन को भी आप क्या है कि इन तीनों जोनों से अच्छा जोन है वो मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरम लगे हैं वो बहुत ही कम लगे हैं, तो इस जोन को आप सेफ जोन की श्रेणी में भी रख सकते हो। इसके बाद में क्या है कि मैं टॉप 10 जोन के बारे में बताऊंगा कि इस सर्वे से है मैंने टॉप 10 जोन है वो छांटे कि कौन से टॉप 10 जोन है वो सेफ जोन रहेंगे। हमारा जो एक लास्ट जोन बचा है वो है तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम को क्या है कि 32% है वो पोलिंग में मिला है। तिरुवनंतपुरम को क्या है कि आप मान सकते हो कि मध्यम की है वो फॉर्म रही है, क्योंकि इस जो ये जो 3 नंबर पर जो पोल है इसमें दो ही सिचुएशन है वो दी गई थी, जिसमें से 32% है वो तिरुवनंतपुरम को मिला है। 68% में देखा जाए तो 68% ऐसे लोग रह गए जिन्होंने क्या है कि फॉर्म नहीं भर सके। बहुत से ऐसे बच्चे रह गए कि जिन्होंने क्या है कि फॉर्म नहीं भर सके, लास्ट डेट का इंतज़ार करते करते वो फॉर्म नहीं भर पाए। तिरुवनंतपुरम से वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो थी 248 वैकेंसी। यहाँ पर अच्छी खासी है वो वैकेंसी है वो मान सकते हो तिरुवनंतपुरम से, और यहाँ पर फॉर्म भी इसके अनुसार ही लगे, आप बीच का ही जोन है वो मान सकते हो तिरुवनंतपुरम को। अब बात करते हैं टॉप 10 जोन की। मैंने इसी जो सर्वे से है वो क्या कि छांटा है, जो टॉप 10 सेफ जोन है वो मैंने क्रम वाइज है वो लगाए हैं, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले जोन की बात की जाए तो सबसे पहले जोन पर मैंने रखा है 1 नंबर पर बिलासपुर जोन को, जिसमें ग्रेड 1 के लिए जो 95 पोस्ट थी और ग्रेड 3 के लिए 766 पोस्ट थी। अहमदाबाद जोन को 2 नंबर पर रखा है, और यहाँ पर जो पोस्ट की बात की जाए तो 74 ग्रेड 1 में और 687 पोस्ट ग्रेड 3 में। इसी प्रकार से 3 नंबर पर मैंने रखा है रांची जोन को। रांची जोन से ग्रेड 1 के लिए 29 पोस्ट और ग्रेड 3 के लिए 321 पोस्ट। अगले जोन की बात की जाए, अगला जोन 4 नंबर पर मैंने रखा है सिकंदराबाद जोन को, और सिकंदराबाद जोन से जो ग्रेड 1 के लिए 76 पोस्ट और ग्रेड 3 के लिए 688 पोस्ट। 5 नंबर पर मैंने रखा है भोपाल जोन को, और भोपाल जोन से जो ग्रेड 1 के लिए जो पोस्ट है वो है 79, और ग्रेड 3 के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 373 पोस्ट। और 6 नंबर पर मैंने रखा है अजमेर जोन को, और अजमेर जोन को भी मैंने क्या है कि सेफ जोन की श्रेणी में रखा है। आप कह सकते हो कि पिछली बार तो सर इसकी कट ऑफ बहुत आई गई थी, लेकिन इस बार इसकी कट ऑफ है वो हाई नहीं जाएगी, आप देख लेना चाहिए। अजमेर जोन से जो पोस्ट की बात की जाए तो वो ग्रेड 1 के लिए 69 पोस्ट और ग्रेड 3 के लिए 453 पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पर देखा जाए तो। और जो चेन्नई जोन की बात की जाए तो चेन्नई जोन को मैंने 7 नंबर पर रखा है, और ग्रेड 1 के लिए 48 पोस्ट और ग्रेड 3 के लिए 785 पोस्ट। इसके बाद मैंने रखा है कोलकाता जोन को, और कोलकाता जोन से जो ग्रेड 1 के लिए जो पोस्ट है वो है 74 और ग्रेड 3 के लिए है वो है 432 पोस्ट। कोलकाता जोन से फॉरम के बारे में तो आपको पता ही है कि 1,64,215 फॉरम भरे गए हैं, तो आप इसके अनुसार से क्या है कि अनुमान है वो लगा सकते हो कि किस जोन में कितने फॉरम है वो भरे गए हैं। कोलकाता जोन को इसीलिए मैंने क्या है कि 8वें नंबर पर रखा है, फिर भी सेफ जोन की श्रेणी में है वो मैंने रखा है। 9 नंबर पर जो जोन की बात की जाए तो 9 नंबर पर मैंने जम्मू श्रीनगर को रखा है, और जम्मू श्रीनगर से जो ग्रेड 1 के लिए जो पोस्ट थी वो थी 35, और ग्रेड 3 के लिए जो पोस्ट थी वो थी 256 पोस्ट। और जो लास्ट जोन मैंने रखा है 10वें नंबर पर वो रखा है मुंबई जोन को, और मुंबई जोन से जो ग्रेड 1 के लिए जो पोस्ट थी वो थी 152, और ग्रेड 3 के लिए जो पोस्ट थी वो थी 1132 पोस्ट। आप मान सकते हो, आप फिर भी कह सकते हो कि सर मुंबई जोन से तो फॉर्म सबसे ज़्यादा लगे हैं, लेकिन फिर भी ये सेफ जोन है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट वाइज वैकेंसी के अनुसार बात की जाए तो कैंडिडेट आपको कम है वो कंपटीशन है वो देखने को मिलेगा। तो मुंबई जोन को क्या है कि आप सेफ जोन की श्रेणी में वो मान सकते हो। इसकी कट ऑफ आप देख लेना चाहिए, बीच में ही रहेगी। एक बात आपको मैं बता दूं कि हमारे जो साइंस का पोर्शन है 40 में से 40 वाला, वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। टॉपिक वाइज नोट्स, MCQ प्रीवियस ईयर, वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं टॉपिक वाइज नोट्स है वो अभी बना रहा हूँ, मेरे फिजिक्स के नोट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको भी चाहिए वो मैंने क्या है कि ऊपर चैनल पर क्या है कि मेल ID है वो दे रखी है, तो उस पर मेरे से है वो कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। और चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।